वेलकम टू किंग्स एकेडमी ऑफ चंद्रपुर। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ग्रामर की। और ट्वेल्थ इंग्लिश में जो लेसन है हमारा दोस्तों उसका नाम है 1.3 द कोप एंड द एंथम। तो चलिए दोस्तों वक्त को जाया ना करते हुए लेते क्वेश्चन नंबर 1। एज सोपी सेड फूड इनसाइड द रेस्टोरेंट और द हेड वेटर्स आईज फेल अपॉन हिम नो सूनर। तो दोस्तों ध्यान रखना नो सूनर देन का यूज है। तो नो सूनर देन जब भी आए तो एज या एज सून एज तो उसको सर्कल लगा दो और नो सूनर लगा दिए। नो सूनर के बाद ध्यान रखना दोस्तों हमेशा डू डज या डीड मिलेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। अब ये वर्ब दिख रही है हमको दोस्तों। अब ये सेट के तीनों फॉर्म एक जैसे सेट सेट सेट। तो कैसे पता होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड है? ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस बन रहा है इसमें उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म है देखना से। कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। फेल फॉल फेल फॉल। ये सेकंड फॉर्म है इसलिए हम भी इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे और उसके हिसाब से क्या लिख देंगे यहाँ पर? डिड। ठीक है इतना। हाँ। नो सूनर डिड सोपी no sooner did Sophie set foot inside the रेस्टोरेंट डोर। ठीक है दोस्तों इतना आ गया। तो नो सूनर हो गया है और कॉमा हटाना है तो कॉमा की जगह क्या कर देना आप? देन रख देना बस। बिल्कुल इजी हो गया। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस को कॉपी कर देना। द हेड वेटर्स द हेड वेटर्स द हेड वेटर्स आईज फेल अपॉन हिम। कितना आसान है। तो दोस्तों एग्जाम में एमसीक्यूज रहेंगे तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप हमेशा देख लेना। हेल्प नो सुनर के बाद तुरंत डू डज डिड आएगी। ध्यान रखना अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या लगेगा? यहाँ पर डिड लगेगा। फर्स्ट फॉर्म रहा तो यहाँ पर डू लगा देना। और अगर वर्ब में एस ई एस रहा, क्या रहा? एस ई एस रहा तो डज लगा देना। हो गया अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट लेंगे दोस्तों। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का बहुत ही शानदार ट्रिक्स है दोस्तों। कभी भी मेन वर्ब रहती है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो सेंटेंस हमारा ऊपर लेफ्ट, तो लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया हमने पहले लीव। लीव में लगा दिया आईएनजी। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस की शुरुआत हमेशा आईएनजी से करो। तो लीविंग और उसके बाद कंटिन्यू करो। लीविंग हिज बेंच, लीविंग हिज बेंच। हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या करना? ये जो सब्जेक्ट है सामने का उसको और एंड को हटा देना। एंड या बट की जगह को हटा देना और उसकी जगह ये सामने जो सब्जेक्ट है उसको ट्रांसफर कर देना। मीन्स लेफ्ट का फर्स्ट फॉर्म हो गया लीव, लीव में लगा दिया आईएनजी। सिंपल सेंटेंस बनाना इसलिए लीविंग हिज बेंच और सब्जेक्ट को क्या करना है? एंड की जगह रख देना। लीविंग हिज बेंच सोपी सोपी स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर। ठीक है दोस्तों कितना आसान हो गया है। तो सिंपल सेंटेंस 90% आपको आईएनजी से शुरुआत वाले मिलेंगे तो ध्यान रखिए आप भी। बहुत इजी है। ऐसा लगता है सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बहुत हैवी, कोई हैवी नहीं दोस्तों, सिर्फ ट्रिक्स ध्यान दीजिए। और अगला सेंटेंस है सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोवेस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड। आइडेंटिफाई द टेंस। दोस्तों एक नज़र में ऐसा लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है, एक नज़र में ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? ऐसा लग रहा है, लेकिन होता यह है दोस्तों कि हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तब होगा आपका पास्ट परफेक्ट। तो ये वर्ब का पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता क्योंकि हेड तो है लेकिन थर्ड फॉर्म दिख रहा है कि आपको? कहीं नहीं दिख रहा है। तो ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है हैव हैड हैड। ठीक है तो हेड कौन सा फॉर्म है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म में इसका मतलब क्या हो गया? अपना आंसर क्या हो गया? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बोल दो या पास्ट सिंपल बोल दो, बात एक ही बस। वहाँ ऑप्शन रहेंगे एग्जाम में, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ यूज यूज्ड टू। ये तो दोस्तों इतना आसान है, इसको ग्रामर नहीं भी बनती वो भी बच्चा ग्रामर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको? जहाँ पर ये यूज टू का यूज करना। ठीक है तो जहां पर भी वुड लिखा रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको? वुड दिख रहा है। हाँ। तो $1 फॉर द सिगार ये रिप्लेसमेंट फ्रेंड्स। वुड आए तो यूज टू करना और यूज टू आए तो वुड करना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? $1 फॉर द सिगार। वुड की जगह क्या करेंगे? यूज टू लिख देना बस। यूज्ड टू बी इनफ, यूज टू बी इनफ। बस इट इज इनफ। हो गया आंसर ही हो गया अपना, कुछ भी नहीं करना है वुड का रिप्लेसमेंट करके। और अभी दोस्तों 2024 में जो क्वेश्चन आया था सेम यही पैटर्न था, सेम यही। तो वुड को हटा के रिप्लेसमेंट यूज टू देना था। क्या है इसमें? कौन सा डिफिकल्ट बताइए। नेक्स्ट। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव्ड हिम टू बैटल विद हिज
डिस्परेट डिस्परेट फैक्ट बिगिन विथ ही डैश डैश। कभी भी फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना कि वहां पर हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा वॉइस का बनेगा। ठीक है, आंसर कैसा बनेगा हमारा, वॉइस का आंसर बनेगा। तो अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्सेस मूड, अब वॉइस में उसने आपको क्या किया है, ये दे दिया है, ऑब्जेक्ट दे दिया है, यानी हमारा आंसर किससे शुरू होगा, ही से शुरू होगा। ही से शुरू होने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म है मूव्ड, ईडी है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो अपने हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्क ही लगेगी। क्या हो जाएगा, ही वाज मूव्ड, हो गया। सेकंड फॉर्म इसलिए हमने वाज लगा दी थी, ही वाज मूव्ड। उसके बाद आगे का चलो, हिम का ही हो गया है, हिम का ही हो गया, ही वाज मूव्ड टू बैटल, टू बैटल with his disparate disparate fact by a strong impulse। बस हो गया दोस्तों, कितना आसान है। तो एग्जाम में ध्यान रखना। और दोस्तों मैं बताऊँ 90% बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर कि 90% ये क्वेश्चन जो है सेकंड फॉर्म वाले ही ज़्यादा आते हैं, उसमें आपको वाजे वर लगाना पड़ता है बस। तो वो इट डिपेंड्स ऑन योर सब वर्ब, ये वर्ब पे डिपेंड करेगा। यहाँ अगर फर्स्ट फॉर्म होता तो हम इज एम आर लगाते, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगाते, हैव एज रहता तो हैव बीन हैज भी लगाते, आई एन जी रहता तो बीइंग लगाते। ऐसी बहुत सी बातें। जैसे दोस्तों जैसा क्वेश्चन आएगा उस लेसन की रिक्वायरमेंट में मैं आपको लेके चलूंगा। तो दोस्तों ये हो गए आपके ग्रामर के क्वेश्चन हो गए। अगला जो मेरा वीडियो बनने वाला दोस्तों इसकी स्टोरी पर बनने वाला है, और इसमें 4 या 5 अलग अलग स्टोरी है इस लेसन में। तो मैं आपको सोफी नाम का जो कैरेक्टर है उसकी स्टोरी अगले मेरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको समझ लीजिए। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर लिखने से कोई मीनिंग नहीं आता है, क्योंकि वैसा तो गाइड में भी लिखा होता है, बराबर है। तो आप क्या करो, पहले क्वेश्चन ये लिख लो, उसके बाद में जैसे जैसे आंसर समझाता हूँ वैसे वैसे आंसर समझ के लिखते चलो। नहीं तो आप बोलेंगे लास्ट में जाके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसमें दोस्तों यू विल गेट नथिंग, यू विल लर्न नथिंग, कुछ नहीं सीखेंगे। क्योंकि इसमें आपको क्या होगा कि सिर्फ आंसरिंग मिल जाएगी, लेकिन कौन सा नोट से डिड क्यों आया, ये कैसा है वो कैसा है, वो सब समझा के मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।